हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में पुनः हम बात करने वाले हैं मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका 2018 का है, जो सीजीपीएससी मेंस का यह आंसर शीट है, जिसके द्वारा हम यह जान पाएंगे कि किस प्रकार से मेंस के परीक्षाओं में लिखना होता है और हम पूरे पूर्णांक में से पूर्णांक प्राप्त कर सकें और उनमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और देखते हैं आंसर शीट में कि किस प्रकार से सावधानी रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, जिससे हमें नंबर फुल मार्क्स प्राप्त हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले कि आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग को स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ एब्यूज अंडर द डिफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को इसमें आपके 2 नंबर के दिया गया है 9वें क्वेश्चन के रूप में। और जो टॉपर रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से लिखा है, उन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। तो घरेलू हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना होता है। दुरुपयोग में लिखा है, यदि कोई महिला बदला लेने या सबक सिखाने आदि उद्देश्य से रिपोर्ट करती है तो इसे दुरुपयोग की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा, घरेलू हिंसा से प्राप्त अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, इनको 2 नंबर प्राप्त हुआ है, यानी कि अच्छे से इन्होंने टू दी पॉइंट लिखा है। पहले इन्होंने क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसमें 2 पार्ट दिए हैं। पहले तो घरेलू हिंसा को परिभाषित करना है और उसके दुरुपयोग को भी स्पष्ट करना है। तो इन्होंने दोनों पार्ट को लिया है। जैसे कि परिभाषा के रूप में इन्होंने पहले ले लिया कि घरेलू हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना है। और दूसरा दुरुपयोग में इन्होंने बताया कि यदि कोई महिला बदला लेने या सबक सिखाने के उद्देश्य से रिपोर्ट करती है तो इसे दुरुपयोग की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि घरेलू हिंसा में प्राप्त अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को हैंडल किया, तो इन्होंने फुल मार्क प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम भी लिखेंगे तो हमें भी अच्छा नंबर प्राप्त होगा और हम श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये देखिए 10वां क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा है पॉइंट के रूप में। 10वां क्वेश्चन का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों को समझाइए। डिस्कस द फंक्शन ऑफ द नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है। आंसर इन्होंने लिखा है, इनका अंक जो प्राप्त है 2.5 नंबर प्राप्त हुआ है। 4 नंबर के क्वेश्चन थे। किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट करने पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के क्या क्या कार्य हैं उनको बारे में बताना है और समझाना है। तो उन्होंने पॉइंट वाइज करके लिखा है कि किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट करने पर मानवाधिकार उल्लंघन करने की जांच करना, मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना, कैदी बनाकर रखे गए मानवों की जांच पड़ताल करना, मानवाधिकार संबंधी नियम कानूनों का अध्ययन करना, न्यायालय में मानवाधिकार संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर जांच करना इत्यादि की बात की गई है। इस प्रकार से इन्होंने अच्छे टू द पॉइंट आंसर देने की प्रयास किया है। तो इस प्रकार से अगर हम भी लिखते हैं तो हमें भी फुल मार्क्स मिलने की संभावना है और हम भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा है। तो इसी प्रकार से आप हैबिट में लाएँ और प्रैक्टिस करें प्रतिदिन। मेंस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। ठीक है। फिर और नेक्स्ट देखते हैं कैसा है उन्होंने लिखा है दूसरे पेपर को। मुख्य परीक्षा 2018 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि पेपर 7 में है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्या महत्व है, समझाइए। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम डिस्कस करना है। इस प्रकार से इन्होंने डिस्कस किया है और इन्हें फुल मार्क्स 2 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उन्हें बताया है। तो देखिए प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आंसर देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का क्या महत्व है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का महत्व को बताना है और उन्हें समझाना भी है। बताना है और समझाना वही है, महत्व को बताना है। ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध हो चुके हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, बीपीएल परिवार के लोगों जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आश्रम में उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की गई है। इसके माध्यम से गरीबों को आवश्यक मूलभूत सहायता प्रदान की जाती है। बहुत ही अच्छा आंसर है, टू द पॉइंट इन्होंने देने की कोशिश की। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 30 शब्दों में हमें लगभग लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप जब लिखते हैं तो आपको पूर्ण नंबर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं
छत्तीसगढ़ में राज्य स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताइए। किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए राज्य में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत निम्न कार्य किए जा रहे हैं। और ओडीएफ शौचालयों का निर्माण, उन्नत निकासी व्यवस्था और डोर टू डोर कचरा कनेक्शन, मनरेगा के तहत नाली, तालाब, कुआं, नहर का निर्माण, अपशिष्टों से गोबर गैस आदि का निर्माण। इस प्रकार से इन्होंने 2.5 नंबर प्राप्त किया है। इन्होंने सटीक आंसर लिखने की कोशिश किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे मार्क्स निश्चित ही आएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के हम वीडियो लाते रहते हैं जो आपके महत्व की चीज़ें होती हैं। थैंक यू वेरी मच।